पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, चूँकि आज 17 दिसंबर है और कल आपका ग्रुप सी का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात है, महत्वपूर्ण बात है जो आपके एग्ज़ाम के समय आपकी काम आएगी, तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हों तो दोस्तों उनको बता दूं कि मैं भी एक जूनियर असिस्टेंट हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सिलेक्टेड हूं। तो अगर आप लोग नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी न्यूज़ पहुँचाई जाती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या ज़रूरी बात है। तो दोस्तों अब एग्ज़ाम में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं ग्रुप डी के, और कल ग्रुप सी का भी एग्ज़ाम है। तो दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम में अपने समय से पहुंच जाएं, पहले ही पहुंच जाएं, और ये ना सोचें कि हाँ कुछ 1 घंटे पहले पहुंचेंगे, 2 घंटे पहले पहुंचेंगे। तो आराम से आप पहले पहुंच जाएं, रिलैक्स से, कोई आपके दिमाग पे प्रेशर ना आए कि मान लीजिए आप पहुंचते हैं ट्रेन लेट हो गई या फिर आपका ऑटो नहीं मिल रहा है। तो इन सारी समस्याओं को बिल्कुल नज़रअंदाज करें और पहले आप समय से पहले पहुंचें, तो जिससे आपके माइंड पे प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ कहीं लेट ना हो जाऊँ। और उसके बाद जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाएं आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। तो चूँकि जिनका अभी पेपर लगा हुआ है वो लोग तो बिल्कुल ना पढ़ें, और जो लोग जिनका कल एग्ज़ाम लगा हुआ है वो भी बिल्कुल ना पढ़ें। सिर्फ अपने म्यूजिक सुने और वही अपने काम करें, जो भी ज़रूरी काम होते हैं उनकी तैयारी करें, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल मत करिएगा आप एक दिन। क्योंकि इससे क्या रहता है कि आपके दिमाग पे जब आप पढ़ाई करते हैं तो दिमाग पे जोर पड़ता है और वही सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक तरीके से चलती रहती हैं। आपका दिमाग रिलैक्स मोड में नहीं जा पाता है जो पुरानी चीज़ों को सोच पाएँ। जब आप एग्ज़ाम में हॉल में जाएंगे तो दिमाग उतनी अच्छे से नहीं सोच पाता है जितनी अच्छे से आपका एक रिलैक्स माइंड सोच पाता है। तो आप लोग अब सिर्फ रिलैक्स करिए, म्यूजिक सुनिए या फिर अपना जो भी करना हो अपना कोई भी कार्य करते रहिए। लेकिन अब ये मत सोचिएगा कि हाँ मुझे अब एक दिन में मैं सब कुछ पाड़ खोद दूंगा, ये सारी चीज़ें तैयार कर लूँगा। तो एक दिन में अब कुछ नहीं होना है, जो भी होना था इतने समय में हो गया होगा। अगर आप पढ़ेंगे भी तो कुछ आपको ये नहीं लगेगा हाँ मेरा लास्ट एक दिन का पढ़ा हुआ कुछ आ गया, तो इससे आपके एक तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए अब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तब आपको क्या ज़रूरी चीज़ें करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग अपने ऐसे सब्जेक्ट को करिएगा जो सब्जेक्ट आपका बहुत ही मजबूत है, उसको सबसे पहले करिएगा। जैसे ज़्यादातर बच्चों की हिंदी बहुत अच्छी होती है, तो सबसे पहले आप लोग हिंदी को सॉल्व करिएगा। हिंदी जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले हिंदी को आप लोग हल करिएगा। फिर उसके बाद में आप लोग हिंदी के बाद में आप लोग जीएस को हल करिएगा। और हिंदी जैसे ही आप लोग अपनी कंप्लीट कर लें, आप अपने जितने भी गोले हैं सारे भर दीजिएगा। चूँकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो आप लोग जैसे अपना हिंदी सेक्शन करें उसके बाद जो जो क्वेश्चन आपको आते रहते हों वो पहली बार में कर डालिए। और उसके बाद में जो क्वेश्चन जो आपको 1-2 समझ में ना आ रहे हों तो उनको बाद तक मत ले जाइएगा। क्योंकि आप बाद तक ले जाएंगे फिर उसके बाद में पेपर में मिस हो जाएगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, आपको ध्यान नहीं रहेगा, या कभी कभी ऐसा होता है माइंड से उतर जाता है। मेरे साथ ही ऐसा कई बार हो चुका है। तो आप पहले हिंदी सेक्शन को कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए और गोले भर दीजिएगा, ये करिएगा। फिर उसके बाद में अगले सेक्शन पे जाइए, उसके बाद आप लोग जीएस करिएगा। जीएस के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको ना आते हों उनको छोड़ दीजिएगा। और जब गोले भर लीजिएगा उसके बाद में उन क्वेश्चंस पे दिमाग लगाइएगा क्या ये मैं इनको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको याद आ जाता है उतनी देर में तो ठीक है, नहीं याद आता है तो आपको उनमें जो भी तुक्का लगाना हो या जो भी आपको लग रहा हो उनको कर दीजिएगा। फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन जीएस के आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है, इंग्लिश में भी यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। और लास्ट में आपको मैथ करनी है। मैथ आपको लास्ट में इसलिए करनी है क्योंकि मैथ में टाइम टेकिंग भी होता है, आपको टाइम भी लगेगा उस क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो पहले मैथ सॉल्व कर लीजिए, आपके 15, 16 या 20 जो भी क्वेश्चंस आपके लग जाएँ। फिर उसके बाद में अगर आपका कोई क्वेश्चन लग भी नहीं रहा है तो आपके पास सिर्फ 6-7 क्वेश्चंस बचे होंगे जो आपको नहीं आते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस में आपको गोला भरना भी बाकी रह जाएगा। तो अगर आपके पास जब भी लास्ट बेल लगती है 5 मिनट की, तो आप कम से कम 5 मिनट में आप गोले तो भर लेंगे। और टाइम इतनी जल्दी से बीतता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप लास्ट के 5 मिनट में जाएँ। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी में 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, इंग्लिश के 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, नहीं समझ में आ रहे, जीएस के छोड़ दिए। अब लास्ट का जब 5 मिनट बचेगा तो आप सोचेंगे कि मैथ के उन क्वेश्चन को किया जाए कि हिंदी के क्वेश्चन को किया जाए। अब फिर आप पन्ना पलटेंगे, ढूंढेंगे उन क्वेश्चन को। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं और जल्दबाजी में सही भी होना होता है तो गलत गोले भर जाते हैं, कभी 2 गोले भर जाते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से आप लोग पेपर सॉल्व करिएगा और गोले को भरिएगा। और दोस्तों एक ज़रूरी और बात भी है कि अगर आपका गोला बाई चांस एक क्वेश्चन में आपके 2 गोले भर जाएँ तो आप उसको ना ही सफ़ेदा लगाने की कोशिश करिएगा, ना ही उसको मिटाने की कोशिश करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी उम्र जो कि ख़राब भी हो जाती है। कभी कभी आप मिटाने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है गोला फैल भी जाता है, तो इससे क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और
कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, सोचता है कि हाँ कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, तो उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक गोला अगर आपका भर गया अगर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बाकी क्वेश्चन तो आपके सही होंगे ही। तो ये कुछ ज़रूरी बात थी, और आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब पेपर देके आप लोग आइएगा तो आप लोग कमेंट करिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, और पेपर अगर मुझे मिल जाएगा तो पेपर का भी एनालिसिस करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देने जाइए और आप सभी का सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।